हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने क्लास में रखने वाला हूं अभी। यानी कि एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आया है और इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। 6 नवंबर को यानी क्लास कल सीबीएसई ने जितने भी सीबीएसई स्कूल थे, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उन सबको क्लास बोला है कि ओएमआर शीट क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टर्म 1 के लिए, तो सारे बच्चों को बताओ कि ओएमआर शीट कैसे फिल की जाती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो ताकि किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे। और सीबीएसई ने क्लास सैंपल भी भेजा है कि ओएमआर शीट कैसा दिखने वाला है, उसे कैसे फिल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारी बातें बताऊंगा, स्कूल वाले बताएं चाहे ना बताएं, वीडियो एंड तक देखना क्लास। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर भी अवेलेबल है, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है क्लास, यहाँ पे जो मेन काम की चीज है वही आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने क्लास एक सैंपल कॉपी भेजा है ओएमआर शीट का, जिसको स्कूल वालों को भी भेज दिया जाएगा ताकि स्कूल वाले जो हैं वो आपको उसी पे प्रैक्टिस आपकी कराते रहें। दूसरी बात, यानी कि 9 तारीख को, यानी कि आज से लगभग मतलब कल आप कह लो क्लास, या परसों परसों जो है आपका 9 तारीख, 9 तारीख को 9 नवंबर को क्लास आपके रोल नंबर वगैरह भी आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा किस तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब यहाँ पे काम की बात क्या है क्लास, सैंपल कॉपी जो है वो यहाँ पे लेटर पे है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। डिटेल ऑफ कैंडिडेट विल बी क्लास प्री फिल इन ओएमआर। तो कैंडिडेट की डिटेल पहले से ओएमआर शीट पे भरी हुई रहेगी, यानी कि आपकी जो डिटेल है वो ओएमआर शीट पे क्लास, यानी कि ओएमआर शीट के अंदर पहले से फिल रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और टाइम पता है ना क्लास, आपको पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 20 मिनट तक आप क्लास पेपर को पढ़ सकते हो। लास्ट में आपको एक चीज अपनी अपने हैंड रिटन में लिखना है क्लास, हैंड राइटिंग में, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ऊपर जो भी है आप पढ़ लेना अपनी डिटेल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट ना हो। तो आप जो भी लिख रहे हो क्लास जो ऑलरेडी प्री फिल है वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए। ब्लू और क्लास ब्लैक, यानी ब्लू और ब्लैक पेन ही आपका अलाउड होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है क्लास की ओनली ब्लू और ब्लैक जो बॉल पेन है वही अलाउड होगा। प्लीज पेंसिल को बिल्कुल मत यूज करना। वीडियो एंड तक देखना क्लास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम की है, इसीलिए क्लास मैं फेस पे नहीं आके सारा का सारा क्लास आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ओके ओके, आपको ये इंफॉर्मेशन सारे दोस्तों को भी शेयर करना है क्लास, ताकि कोई भी क्लास गलती ना हो। पहली बात, ब्लू और ब्लैक पेन है वही अलाउ अलाउ होगा, पेंसिल को आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपने पेंसिल यूज किया तो एक अनफेयर मीन्स माना जाएगा। ये अनफेयर मीन्स मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में भी 55 क्वेश्चन हो या 45 क्वेश्चन जो भी हैं, लेकिन आपको नंबर मिलेंगे 60 तक, मतलब 60 तक उसमें नंबरिंग हुई ओएमआर शीट पे, तो आप 60 तक भर सकते हो। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में बोल रहा है कि 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप 45 के बाद 46 अटेम्प्ट करो, कई बार क्या क्या होता है, 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 50 में से 40 करने हैं, या मान लो 55 में से 45 करने हैं। अकाउंट्स के अंदर तो ऐसा ही है ना अपना, 55 में से कितने करने हैं, 45। तो आप सोच रहे हो कि सारे के सारे 55 कर लेते हैं, उसमें से जो सही 45 होंगे उसके हिसाब से हमारे बट्टे नंबर आ जाएंगे। तो बेटा आपके 9 लाइन बाय लाइन, यानी क्लास न्यूमेरिकली 1 2 3 4 करके लाइन बाय लाइन सिर्फ 45 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट कर रखे होंगे। उसके बाद के सारे क्वेश्चन क्लास चेक नहीं किए जाएंगे। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना क्लास, सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना। अगर उसके बाद तुमने कोई भी क्वेश्चन, भले ही बाद के सारे क्वेश्चन सही हो, तुम्हें मार्क्स एक भी नहीं मिलेंगे। ओके, 4 सर्कल होंगे क्लास, में से आपको एक को गोला करना है। मैं बता दूंगा क्लास कैसे आपको गोला करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास सारी बातें। ये रहा क्लास यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर शीट। अब पढ़ने के लिए 20 मिनट का टाइम मिल रहा है तो ऑब्वियस है क्लास आपका पेपर छूटेगा नहीं। ये ऑलरेडी कुछ कुछ प्री फिल इंफॉर्मेशन आएगी। तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्लास वो पेपर फॉर्मेट मिलेगा। तुम घर से कुछ भी लेके नहीं जाओगे, कुछ भी लेके नहीं जाओगे, सिर्फ ब्लैक या बॉल ब्लू या मतलब कि ब्लू या फिर क्लास आप ब्लैक का जो बॉल पेन है वही आप लेके जाओगे। रफ कॉपी आपको वहां मिलेगी, यानी शीट्स मिलेंगी जिसमें आप रफ आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पेपर कोड होगा आपका वो यहाँ फिल करोगे। क्लास ऐसा कोई भी मेथड मत यूज करना, राइट रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं लगाना। आपको सिर्फ एक ही गोला फिल करना, वो भी क्लास अच्छे से ब्लैक करके इस तरीके से, ठीक है। और आगे ध्यान, जैसे मान लो ये 6 को यहाँ पे हमने अन अटेम्प्ट कर दिया, कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके, तो ये रहा क्लास, इस तरीके से मिलेगा आपको। ये रहे 1 से लेके 60 क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे एक स्टेटमेंट आपको अपनी भाषा में, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, मतलब आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, कोई और नहीं लिखेगा आपके बदले। प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट इन योर ओन हैंड।
आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन आर करेक्ट, ये लाइन आपको अपने आप हैंड यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे क्लास आपको अपना साइन भी करना है, नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना। अब ये रहा क्लास आपका ओएमआर शीट, और इसको कैसे फिल करना है। मान लो मुझे पता है पहले का आंसर बी है, तो मैं पहले को तो बी को ऐसे हाईलाइट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। फिर मैं यहाँ बॉक्स में बी लिखूंगा। ये जरूरी है कि आप बॉक्स में लिखो, ध्यान सुनना मेरी बात, ये जरूरी है कि आप बॉक्स में वो लिखो जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो या तो मैं दूसरे क्वेश्चन को पूरा छोड़ दूं ऐसे, या तो मैं यहां पे टिक कर दूं क्लास ये बताया क्लास अनअटेम्प्टेड, कि आपने भैया अटेम्प्ट नहीं किया। तीसरे क्वेश्चन का मुझे आता है ए, तो मैंने ए फिल कर दिया और मैं यहां लिखना भूल गया। चौथे क्वेश्चन का मुझे पता है डी, और मैं यहां लिख देता हूं डी। और पांचवें क्वेश्चन मैंने यहां लिखा सी और यहां लिखना भूल गया। छठे में मान लो मैंने यहां लिख दिया सी और यहां पे लगाना सर्कल को डार्क करना मैं भूल गया मान लो। तो अब सुन लो तुम्हारा क्या होने वाला है। जो इसमें आपने तीसरा किया ये आपका अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। चौथे क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है, फोर्थ का जो डी ऑप्शन है, इसके आपको नंबर मिलेंगे, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और यहां पे आपने सर्कल को डार्क नहीं किया, बट ये सी है तो इस पे आपको नंबर मिलेगा। कहने का मेरा सेंस यही है, पूरे को मैंने पढ़ के डिटेल में जो एनालाइज किया है आपको मिल जाएगा, आप भी देख लेना, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। यानी कि ये जो बॉक्स है ना क्लास, ये बॉक्स, इस बॉक्स को फिल करना जरूरी है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा सर गलती हो गई तो, मान लो सी पे गलती डार्क कर दिया, सी नहीं था भाई यार, सही आंसर डी था, तो आप यहाँ पे डी लिख देना, तो आपको इस पे मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि जो सही तरीका है वो तो यही है कि इसको डार्क करो और कंफर्म करके आप यहाँ पे ए लिख दो, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचते हो नहीं ए नहीं बी है, तो आप बी लिख देना। अच्छा सर अगर बी की जगह सी हो, यहाँ पे लिख चुके हो बी, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर कोई चांस नहीं है। तो प्लीज ये तो स्कूल वाले ही आपको बता पाएंगे क्या होगा, लेकिन जो सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि तुम्हें पेपर में सबसे पहले आपको इसको डार्क कर देना है, ऐसे ऐसे करके जो भी आपका ऑप्शन आप डार्क कर दो उसको, है ना। उसके बाद जब फाइनलाइज हो जाओ, हाँ इसका ए ही है तो इस पे ए लिख देना, इसका बी है तो बी लिख देना, इसका ए है तो ए, ये सी, इस तरीके से। तो आपको फाइनल जो मार्क्स आपके मिलेंगे वो इनको देख के ही मिलेंगे। तो बॉक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कुल मिलाकर तुमको बॉक्स में ही भरना है। अगर तुम सर्कल करना भूल जाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बॉक्स आपका भरा हुआ होना चाहिए। तो ये है क्लास ओएमआर शीट का। बाकी बिफोर एग्जाम मैं आपको गाइड करके भेजूंगा। ये सर्कल क्लास 4 रेस्पॉन्स है, किसी ए पे क्लिक करना है, राइटिंग पर्पज से लिखोगे आप एबीसीडी, और डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्ट, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, मान लो आप ये 12वां क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो, तो ये 12 को डार्क कर दो, ऐसे खत्म बात, और कुछ नहीं कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ओके। तो यही क्लास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी क्लास आप पढ़ सकते हो। 4 साल के बाद जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसे आपको बॉक्स में लिखना पड़ेगा, और आफ्टर द बॉक्स अगेन सर्कल, इसके बाद एक सर्किल, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा अगर आप सर्किल को हाईलाइट कर देते हो तो। और आपने अगर किसी भी बॉक्स को हाईलाइट नहीं किया, पहले ही कहते हैं मार्क करो, उसके बाद सेटिस्फाई हो जाओ तो बॉक्स में लिखो, बिकॉज जो बॉक्स में लिखा है उसी के आंसर मिलेंगे। बॉक्स में लिखा हुआ ही करेक्ट है, बॉक्स में लिखा हुआ ही सही है। रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, तो बॉक्स में जो लिखा है वही क्लास फाइनल है। अगर बॉक्स भी एम्प्टी है क्लास, ठीक है, तो हम मानेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया, क्वेश्चंस आर नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो बॉक्स को प्लीज खाली मत छोड़ना, बॉक्स जरूर लिखना चाहिए। अगर चारों सर्किल बॉक्स और लास्ट सर्किल भी छोड़ दिया तो ये भी क्लास से माना जाएगा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। इफ रिस्पॉन्स इज गिवन इज बॉक्स, अगर आपने रिस्पॉन्स जो बॉक्स में दिया है, सर्किल इज लेफ्ट ब्लैंक, सर्किल आपने ब्लैंक कर दिया, इट विल बी कंसिडर दैट द क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, तो भी क्लास माना जाएगा क्वेश्चन को कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है क्लास की जो नोटिफिकेशन जो भी है उसे क्लास ध्यान से पढ़ना। स्कूल विल डाउनलोड, स्कूल क्लास डाउनलोड करेगा ओएमआर शीट को एडवांस, और क्लास बहुत जल्दी ये फैसिलिटी स्कूल वालों को भी दे दिया जाएगा। सेंटर का जो सुपरिटेंडेंट होगा वो क्लास ओएमआर को अपने पास रखेगा लॉक करके, और बाद में क्लास उसी हिसाब से मार्क्स चढ़ाए जाएंगे। तो स्कूल्स ध्यान रखें, जितने भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई ने उनको कहा है कि भैया आप बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो इस नोटिफिकेशन के साथ ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो प्लीज यार इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करो। और सीबीएसई सारी चीज देने वाला है क्लास 9 तारीख को, आपकी आगे की डेट पता चलेगी क्लास, आपको आगे 9 तारीख को आपको रोल नंबर वगैरह पता चलने वाला है क्लास। तो प्लीज आप पढ़ाई जारी रखो, अपनी पढ़ाई क्लास अच्छे से करो। मेरी तरफ से क्लास आप सबको ऑल द बेस्ट। इन्फॉर्मेशन को क्लास अच्छा लगे लाइक करना और सारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।